स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ में इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा या आपका ये थर्ड चैप्टर है। और ये इसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें डिग्री क्या होता है, x का डिग्री 2 होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है और ये चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दो गिवन लीनियर इक्वेशन होंगे, उसके हमें सॉल्यूशंस निकालना है। दो गिवन होंगे, सपोज पहला इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड सपोज दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इन दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशंस मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट क्या है इसमें, दो तीन कंसेप्ट है वो हम देखते हैं। तो x और y वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है, सबसे पहले हम देखते हैं जो इसके टाइप्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स में आएंगे। एक तो होगा, इसको टाइप में कर लेते हैं, एक तो है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होता है कंसिस्टेंट और सेकंड है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो आपके पास टाइप्स बनेंगे। एक तो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और सेकेंड होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, कंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट में क्या आता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो टाइप्स के सॉल्यूशंस बनेंगे। एक तो कंसिस्टेंट जो एग्जाम में आता है, या तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट प्रूव करना आएगा, अदरवाइज या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन नेम से आता है। ठीक है, तो हम इसका ये जो है इसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में देखो, जब दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, दो लाइंस, एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो दो लाइन के पास मतलब सॉल्यूशंस फाइंड करने के पास हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं। एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, लाइन के ऊपर जो दूसरा लाइन होगा, सेकेंड लाइन, वो लाइन के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे ही कोइंसिडेंट, जो सारे वैल्यूज होंगे, सारे सॉल्यूशंस होंगे, वो सेम लाइन पे कोइंसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट। ठीक है, इसमें एक इसमें आ गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में। यूनिक सॉल्यूशंस का जो लाइन होगा, सपोज एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किस टाइप का होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक हमें यूनिक वैल्यू मिलेगा, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस में कैसा आएगा, जो लाइंस होंगे दैट विल बी द पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, कोइंसिडेंट भी नहीं होंगे, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। मतलब हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसमें दोनों कहीं ना कहीं मीट करते हो या इंटरसेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट।
तो इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक ही टाइप है, नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन दोनों आते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मीन्स लाइंस इंटरसेक्ट करे, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगे, और इसमें एक भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा मतलब जिसको जो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब जो है अभी मैंने आपको बताया जो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उसके फॉर्म क्या होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहला लाइन का इक्वेशन है। सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशंस होते हैं, अगर आपको देखना है कि कोई लाइन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कंडीशंस है। तो कंडीशंस में यहाँ पे आपको एक बार नोट कर देता हूँ। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन का देख लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ये a1/a2 है शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। जो a1 मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो a1 होता है हमेशा, y का कोएफिशिएंट b1 होता है, और c1 कांस्टेंट हो गया। x का जो सेकेंड इक्वेशन है x का कोएफिशिएंट को a2, y के कोएफिशिएंट को b2 एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट। टोटल हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होते हैं या फिर दो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए, इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 then this solution is called unique solution, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो आपका ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन और ये इनका नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में कोई भी लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में लाइन जो होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक लाइन एक दूसरे के ऊपर जो वैल्यूज मिलेंगे हमें दूसरे लाइन के ऊपर ही वैल्यूज मिलेंगे। सो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये जो मेन कंसेप्ट है जिससे आपको ये जो एग्ज़ाम में मोस्टली इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।